हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन कहा गया है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r tends to r given that fx is equal to step x, इसको step x बोलते हैं, is neither 1 nor on 2। हम लोग को ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है जिसको हम लोग स्टेप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं बच्चों, वो ना तो 1 है और ना ही ऑन 2 है। ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले इस फंक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। जो हम लोग को ये पास फंक्शन लिखा है, क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू स्टेप फंक्शन एक्स। स्टेप फंक्शन एक्स में होता क्या है समझिए बच्चों। जब कभी भी आप में इस फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो ये 1 आंसर दे देगा। मतलब कोई भी आप इंटीजर्स रखते हैं 1 2 3 4 5 तो वो वही नंबर दे देगा। -1 रखेंगे आप तो भी ये -1 ही आंसर दे देगा। -2 रखेंगे तो -2 आएगा, -3 रखेंगे तो -3 आएगा। लेकिन जब आप इसमें फ्रैक्शन के अर्थात डेसिमल के नंबर्स पुट करते हैं, जैसे यहां पर मैंने पुट किया डेसिमल का नंबर 1.2, तो 1.2 नंबर पुट करने पर ये 1 आंसर देगा। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका नाम होता है, मतलब इसके लिए जो फंक्शन ग्रेटेस्ट होगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 1 लिया जाएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1.9 ले लेते हैं, 1 अगर आप 9 लेंगे तब भी 1.9 का मतलब है ये 1 ही आंसर देगा। मतलब आप 2 से लेस देन लेंगे, कोई भी 2 से लेस नंबर लेंगे तो उस 2 से लेस और 1 से ग्रेटर मतलब होना चाहिए, तो कोई भी नंबर लेंगे तो 1 नंबर देगा। और 2 से बड़ा और 3 से लेस लेंगे तो फिर 3 देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 देगा, सॉरी बच्चों 2.3 लिखा है तो 2.3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, कुछ भी तो वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके इसके लिए यहाँ पर 2 ही इसका क्या बन जाएगा, आंसर। बट अगर ये निगेटिव में लिखा है, जैसे -1.5 लिखा है, तो -1.5 में -1 इसके लिए यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पर -2 बनेगा इसके लिए बच्चों। यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट फंक्शन, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पे, उस -1 के लिए क्या बन जाएगा बच्चों, -2 बनेगा। क्यों? क्योंकि -1.5 से अगर हम -1 लेते हैं तो -1 तो जस्ट उससे बड़ा नंबर निकल जाएगा बच्चों। तो उससे जस्ट लेस कौन सा नंबर आएगा, -2, जो कि इंटीजर्स में होगा। तो ये समझ में आई चीज बच्चों आप लोग को। 1.2 लिखा या 1.9 लिखा या 1.8 या 1.7, तो इसमें 1 है ना। 2.5 2.6 तो ये 2 देगा, लेकिन ये माइनस में होगा तो फिर -1.5। आप ही समझिए ना, यहाँ पे हम लोग नंबर लेस ले रहे हैं। 1.9 है तो 1 लिया, तो -1.5 है तो उससे लेस मतलब इंटीजर कौन सा पड़ेगा, -2 पड़ेगा। क्योंकि -1 ले लेंगे तो उससे जस्ट बड़ा इंटीजर हो जाएगा बच्चों। तो आप लोग को जस्ट लेस इंटीजर नाम लेना होता है बच्चों। इसका नाम भले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन आपको जो आपको लेना है इंटीजर्स वो लेस लेना है बच्चों यहाँ पे, राइट है। आप समझते हैं इसमें क्या प्रूव करना है, ना तो 1 है ना ही ऑन 2 है। तो समझते हैं कैसे करेंगे, ना तो 1 करना है ना तो ऑन 2 करना है। इस मैपिंग पे ध्यान दीजिए, यहाँ R से R पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैपिंग समझना। जब भी आप 1 और ऑन 2 प्रूव करते हैं, बहुत से क्वेश्चन सेम होके मतलब सेम दे, जैसे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और मैपिंग हम n से n कर दें, अगर n से n करने पर वो 1 बन जाएगा बट ऑन 2 नहीं बनेगा। और यहीं पे अगर हम fx बराबर एक्स स्क्वायर में z से z कर देते हैं, नाइदर 1 नॉर ऑन 2 हो जाता है बच्चों। तो इस मैपिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है बच्चों। इस मैपिंग को आप लोग समझिए ध्यान से। ये मैपिंग का रोल बहुत बड़ा होता है जब आप 1 या ऑन 2 प्रूफ करते हैं। तो 1 क्या होता है सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। 1 का मतलब होता है डोमेन। जैसे यहाँ पे R एक डोमेन है और ये R एक क्या है, कोडोमेन है। तो R के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की मैपिंग सिंगल मैपिंग होनी चाहिए। किन्हीं भी 2 एलिमेंट की मैपिंग सेम जगह नहीं होनी चाहिए। 2 एलिमेंट की मैपिंग सेम जगह हो जाएगी तो वो फिर 1 नहीं कहलाएगा बच्चों। तो प्रूफ करने का तरीका होता है कि अगर fx1 fx2 के इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो देन x1 इक्वल टू x2 भी होना चाहिए। अगर फंक्शन इक्वल है देन ये इक्वल होना चाहिए, तब वो क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। अगर ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है तो वो 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। हम लोग यहाँ पे यही प्रूव करेंगे क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर कहा गया है। तो रियल नंबर के मतलब हम डेसिमल नंबर ले सकते हैं। जैसे मैंने 1.6 लिया एग्जांपल के तौर पे, तो 1.6 का मतलब यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 1 आएगा।
और मान लीजिए हमने 1.7 ले लिया एक में, तो 1.7 लेंगे तब भी क्या आंसर आएगा इसका 1। अब यहाँ पे समझिए बच्चों दोनों के आंसर 1 1 आ गए, दैट मींस देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1.6 और f 1.7 आपस में क्या इक्वल है बच्चों, जैसे मैंने ये बताया। बट जो इसके अंदर लिखा हुआ है x1 x2 वो आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। 1.6 डज नॉट इक्वल टू 1.7। फंक्शन की वैल्यू तो इक्वल है बट जो फंक्शन के अंदर पॉइंट्स लिखे हैं वो इक्वल नहीं है। बताने का मतलब सिंपल सा है कि 1.6 की मैपिंग भी कहां पे बन रही, 1 पे, 1.7 की मैपिंग भी कहां बन रही बच्चों, 1 पे बन रही। और भी एलिमेंट्स होंगे बट हम लोग को 2 ही एलिमेंट से काम चल जाएगा, तो अदर एलिमेंट्स यहाँ पे कोई नीड नहीं लेने की बच्चों यहाँ पे। तो समझ में आया, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। f जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। राइट है बच्चों, आशा करते हैं ये चीज आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। अब 1 1 के बाद ऑन टू भी समझ लेते हैं। ऑन टू की बात करें तो ऑन टू का मतलब होता है कि कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट की मैपिंग बननी चाहिए। कोडोमेन आपको पता होना चाहिए, सेकंड जो सेट होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं, और जहां मैपिंग बनती है उसको रेंज बोलते हैं। तो कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट छूट जाएगा तो फिर वो क्या नहीं कहलाएगा, ऑन टू नहीं कहलाएगा। छूट दिया तो ऑन टू फिर वो नहीं कहलाएगा बच्चों। तो यहां पर समझिए जो भी यहाँ पे आंसर इसका आएगा वो ऑलवेज इंटीजर्स होगा। बाकी हम लोग के अदर्स नंबर हो गए, जैसे 1.2 हो गए, 1.3 हो गए, 1.5 हो गए, क्योंकि ये यहाँ पर अगर सिर्फ जेड होता, ओनली जेड, तो फिर ये ऑन टू कहलाता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आर रियल नंबर है, काफी सारे नंबर्स हैं, जेड के अलावा बहुत सारे नंबर्स हैं, वो सभी लेफ्ट हो जाएंगे, छूट जाएंगे, उनकी कोई मैपिंग फॉर्म नहीं होगी, इसीलिए ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसमें आपको सिर्फ लिखना है क्या, सिंस मैपिंग फॉर्म ओनली, मैपिंग फॉर्म ओनली इंटीजर्स, मैपिंग कहां पे फॉर्म होगी, ओनली इंटीजर्स पे फॉर्म होगी, अदर्स नंबर आर लेफ्ट, अदर नंबर आर, सॉरी नंबर लिखा है बच्चों, सॉरी बच्चों, अदर्स नंबर्स आर लेफ्ट, देयरफॉर f is not onto function, onto function, ठीक है। अदर नंबर मेरा कहने का मतलब जैसे कि 1.3 हो गया, 1.5 हो गया, 2 पॉइंट, बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो इंटीजर्स को छोड़कर बच्चों, ठीक है। तो मैपिंग फॉर्म ओनली इंटीजर्स, इंटीजर्स में मैपिंग बनेगी, अदर्स नंबर पे मैपिंग नहीं बनेगी, इसीलिए फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा बच्चों। तो आशा करते हैं आप लोग के ये 1 1 और ऑन टू दोनों ही समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चों आ चुका है, सीबीएसई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज ये एनसीईआरटी का एक ऐसा क्वेश्चन जो छुपा हुआ है, बच्चे ध्यान नहीं देते इस क्वेश्चन पे, हल्के में ले लेते, तो इसलिए क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। तो प्लीज ये समझ लीजिए, अब अभी भी कोई चीज अगर नहीं आई तो आप प्लीज पूछ सकते हैं दोबारा बच्चों। और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।